बात आती है मिलेनियर्स की, तो हमें ये लगता है कि उनके पास जरूर कोई अनोखी प्रतिभा या वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो जिंदगी ने उन्हें हमेशा सही अवसर दिया है, जिस कारण वो आज इस मुकाम पे हैं। लेकिन आज मैं जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मिलेनियर सक्सेस हैबिट, जिसे लिखा है डीन ग्रासियोसी ने, इनका ये मानना है कि अमीर लोग अपने किस्मत से नहीं बल्कि अपनी माइंडसेट से बनते हैं, और किसी भी व्यक्ति की मानसिकता और आदतें तय करती है कि वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा या नहीं। वैसे लोग अक्सर छोटी आदतों को नजरअंदाज करते हैं और वो बड़ी और महत्वपूर्ण आदतों को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं। जब मैंने इस बुक को खत्म किया तो उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि कैसे स्मॉल हैबिट्स बहुत बड़ा प्रभाव डालती है हमारी जिंदगी में, और कैसे हमें अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने से हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो जाती है। पहला प्रिंसिपल है आइडेंटिफाई वेयर यू आर राइट नाउ एंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन फ्यूचर। पहचानिए कि आप अभी कहाँ हैं और भविष्य में वास्तव में आप क्या चाहते हैं। डीन का ये मानना है कि अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आप अभी किस परिस्थिति में हो, यानी आपको आत्मविश्लेषण सेल्फ एनालिसिस करनी है। अगर कोई व्यक्ति आपको एक रेटिंग स्केल दे देता है जहां पर आपको 1 से 10 अंकों में अपने आप को रेट करना है, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंस, स्टडी एंड करियर, तो फिर आप अपने आप को कितने अंक देंगे इन सारी चीजों में। हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ बहुत स्मूथ एंड कंफर्टेबल है, या फिर आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं और तनाव है पैसे ज्यादा कमाने की। लेकिन ऑथर ये कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस का मकसद ये नहीं है कि आपको बुरा महसूस करवाना, बल्कि आपको जागरूक करवाना कि आप अगर छोटी कदम सही दिशा की ओर लो तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जिंदगी में आपको क्या अचीव करना है इसे भी आपको बिल्कुल विस्तार में आपको पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं 7 वाई क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिंदगी में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको अपने आप से 7 वाई क्वेश्चन पूछने हैं। जैसे क्यों आपको 10 करोड़ रुपए कमाने हैं? आपका आंसर हो सकता है कि मुझे लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है। दूसरा वाई क्वेश्चन पूछोगे कि आपको फाइनेंशियली फ्री क्यों होना है? आपका आंसर हो सकता है कि क्योंकि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ। फिर आपको क्वेश्चन पूछना है कि क्यों आपको अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है? इसका आंसर आप दे सकती हो क्योंकि इससे आपको खुशी मिलती है और आपके लिए आपकी परिवार ही आपकी संपत्ति है। इसी तरह आपको 7 वाई क्वेश्चन पूछना है, यानी क्यों क्वेश्चन पूछना है। इससे ये होगा कि आपका कंप्लीट सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो प्रमुख गोल है लाइफ में और क्यों आप उन गोल को प्राप्त करना चाहते हो वो भी आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर सको। दूसरा प्रिंसिपल जो मैंने इस बुक से सीखा वो है ओवरकमिंग नेगेटिव फीलिंग्स, नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना। हर व्यक्ति के अंदर 2 भेड़िए होते हैं। पहला भेड़िया हमेशा नेगेटिव यानी नकारात्मक सोच रखता है और वो पूरे दुनिया को भी वैसे ही दिखता है। वो लोगों की कामयाबी से उसके मन में जलन की भावना प्रकट होती है। उसका ठीक विपरीत दूसरा भेड़िया होता है जो पूरी दुनिया को प्यार और करुणा से देखता है। वो लोगों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है और वो लोगों को बहुत ही उत्तेजित करता है अपने व्यक्तित्व से। तो इसका उत्तर आप मुझे दीजिए कि दोनों में से कौन सा भेड़िया आपके लिए ज्यादा लाभदायक है। हम अपने जीवन में हमेशा अपनी क्षमताओं पे संदेह करते हैं, जिस कारण जितना हमें सक्सेस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है अपने ही वजह से। ऑथर ने कहा है कि आप दोनों भेड़ियों में से किसे ज्यादा भोजन देते हो वो भेड़िया उतना ही आपकी जिंदगी में असर छोड़ेगा। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है उन चीजों पर फोकस करिए जिन्हें करने में आपको आनंद मिलता है। अगर आप किसी भी कार्य को एंजॉय ही नहीं करते तो उसे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पैसे बहुत मिले लेकिन संतुष्टि आपको कभी नहीं मिलेगी। आप उन्हीं लोगों से सलाह ले जो कि आपके फील्ड में महारथी हैं, ना कि अपने परिवार या दोस्तों से, क्योंकि अक्सर वो हमें ज्यादा बेहतर सपने देखने से रोकते हैं। नकारात्मक सोच को खत्म करना ही आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे सोचते हो वैसे ही बनते हो।
तीसरा प्रिंसिपल जो मैंने इस बुक से सीखा वो है क्रिएटिंग योर इनर हीरो, यानी अपने अंदर एक हीरो बनाना है आपको। आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी से सूचित करते हो कि आप कैसे व्यक्ति हो। मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में हो और दो लोग बैठे हुए हैं और आप एक वेटर हो। जब आप पहले व्यक्ति के पास जाते हो उनका ऑर्डर लेने के लिए, तो आप देखते हो कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही झुका हुआ है, स्ट्रेस में है और साथ ही साथ आपसे गुस्से में बात कर रहा है। वही दूसरा व्यक्ति जो है वो आपसे आपका हाल समाचार पूछता है और साथ ही साथ आपको आदर करता है आपके काम के लिए और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ वो ऑर्डर भी प्लेस करता है। इस स्थिति में आप किससे ज्यादा प्रभावशाली होंगे? वैसे ही ऑथर का ये मानना है कि हमें भी हमेशा सकारात्मक मानसिकता का पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति से आपका संबंध और मजबूत होता है। और इन्होंने बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में ये क्वालिटी देखी है कि वो सारे लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और लोगों को भी बेहतर फील करवाते हैं अपनी पर्सनालिटी से। ऑथर 3 सलाह देते हैं अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए। पहला है प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ हीरो। खुद को एक नायक के रूप में पेश करो लोगों के सामने। आप अपने मन में अपनी एक छवि बना ले जहां पर आप अपने लिए हीरो हो या रोल मॉडल हो, और आपका हीरो बनने के लिए उस छवि को किन किन चीजों को जीवन में अपनाना चाहिए जिससे कि वो आपका रोल मॉडल बने। आपके हीरो में ये 4 गुण जरूर होने चाहिए: ईमानदार, संवेदनशील, मेहनती और बेहतरीन संचारक। दूसरी सलाह है ऑलवेज यूज पॉजिटिव लैंग्वेज। हमेशा सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। जब भी आप तनाव महसूस करते हो तो ये नहीं कहना है आपको कि मैं आज तनावग्रस्त हूँ, यानी मुझे आज बहुत स्ट्रेस फील हो रही है। इसके बजाय आपको एक सकारात्मक भाषा का उपयोग कर सकते हो, जैसे मैं अपने लक्ष्यों और उनकी चुनौतीपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। अगर आप सकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हो तो आप एक पॉजिटिव इंसान भी दिखते हो लोगों के सामने, जहाँ पर लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके सामने भी और आपके पीठ पीछे भी। तीसरी सलाह जो ऑथर ने दिया है जिससे कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, वो है मेक बेटर फ्रेंड्स, यानी अच्छे दोस्त बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ऐसे दोस्तों के बीच रहते हो जो सदा ही सबकी निंदा करते हैं और सीमित सपने देखते हैं, इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे भी पड़ता है। आप उतने ही सफल बनोगे जितने आपके सबसे करीबी 5 दोस्त होंगे। सकारात्मक, समाधान केंद्रित लोगों के साथ आपको ज्यादा रहना है, जिससे कि अधिक सफल आदतों और मानसिकताओं को हासिल करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्रिंसिपल नंबर 4 जो मैंने इस बुक से सीखी है वो है मिलियनेयर वर्क पैटर्न। मिलियनेयर्स के काम करने का ढंग। भविष्य में और अधिक सफल होने के लिए आपको अपने दिन में अधिक समय जोड़ने के तरीके को पता लगाना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय उन सफलताओं की आदत को आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। पहला है मैक्सिमाइज योर टाइम। अपने समय को अधिकतम करें। किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को समय पर अपनी रिटर्न को अधिकतम करना होता है, जैसे कि वो पैसे के मामले में करता है। आप जिस कार्य करने में अच्छे हो और जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, यानी जो सबसे ज्यादा आपके लिए लाभदायक है, उसे आप ज्यादा से ज्यादा करिए। चाहे वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पैसे हो या फिर संतुष्टि हो या फिर आपको बस अच्छा लगता हो करने में, आपको उसी में फोकस करना चाहिए। ऑथर के अनुसार सभी को टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, जहां पर टू डू लिस्ट में आपको उन इंपॉर्टेंट कार्यों को लिखना है जो पूरे सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करने में सहायता करे, और नॉट टू डू लिस्ट में आपको उन कार्यों को लिखना है जिससे कि आपकी जिंदगी में उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि घंटों सोशल मीडिया यूज करना या फिर बहुत ज्यादा फिल्में देखना। अपने इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम को आप बेहतर कर सकते हैं अगर आप एक छोटी सी हैबिट को अपना ले अपनी जिंदगी में, जो बहुत ही सरल है। वो कार्य सबसे ज्यादा करिए जिससे कि आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, और बाकी सारे कामों को आप दूसरों से करवाइए जिनके पास प्रतिभा है, जो उस कार्य को आपसे भी बेहतर कर सके। यही छोटी आदतें मिलियनेयर्स हमेशा फॉलो करते आ रहे हैं।
तो इस वीडियो को अगर मैं सम अप करूं तो ऑथर ये कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको सक्सेसफुल हैबिट को अपने अंदर बिल्ड करना होगा। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि अभी आप कहां पर हो और आपके गोल्स क्या क्या है, जिसे आप 7 क्वेश्चन फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हो। दूसरा, आपको अपनी नेगेटिव पर्सनालिटी को बदलना होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है कि आप कैसे व्यक्ति बनने वाले हैं फ्यूचर में। तीसरा, आपको अपने अंदर एक हीरो की पहचान होनी चाहिए और अपनी पर्सनालिटी भी उसी तरह की बनानी है। चौथा और आखिरी हैबिट जो आपको सीखनी है वो है अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे कि आप उन कार्यों को बहुत ज्यादा करो जिसमें आप अच्छे हो और उन्हीं पे आपको फोकस करना है, जिससे कि आप एक मास्टर या एक्सपर्ट बन जाओ उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये थी डिटेल समरी ऑफ मिलेनियर सक्सेस हैबिट। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।